पिछले साल दुर्गा पूजा के मौके पर संघर्ष 2 ने जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कहर मचाया था और अब इस साल 2024 में सब रंग अवार्ड सिनेमा में यानी कि उसमें 3 अवार्ड अपने नाम किया है। जी हां, खेसारी लाल यादव और रत्नाकर कुमार के साथ पराग पाटिल वाली डिजाइन फिल्म संघर्ष 2 2024 में सबरंग फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यानी कि खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 का जो जलवा रहा वो बेस्ट फिल्म का जलवा रहा। जी हां, साथ ही साथ वीरू ठाकुर जो इसके डायलॉग राइटर थे उनको भी इस फिल्म के बेहतरीन, मतलब आप कह सकते हो एक से एक बेहतरीन जो खेसारी लाल यादव के मुंह से निकला था और वो डायलॉग काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था और उस डायलॉग के लिए भी उन्हें बेस्ट डायलॉग वाला अवार्ड दिया गया है। यानी कि डायलॉग के कैटेगरी में भी खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 का जो चर्चा है वो हो चुका है, यानी कि सम्मान मिल चुका है। और तीसरा जो सम्मान था वो है निगेटिव वाला। जी हां, यानी कि बेस्ट निगेटिव, यानी कि निगेटिव रोल में कौन, तो भैया विनीत विशाल का अब तक जितने भी फिल्मों किए हैं उसमें से सबसे डिफरेंट शेड आप कह सकते हो और उस शेड को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ जो तुकबंदी वाला जो खेल चल रहा था, डायलॉग डिलीवरी वाला, वो लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया। और इसी कारण से, जी हां, यानी कि इसी कारण से उनको बेस्ट निगेटिव रोल से भी सम्मानित किया गया। यानी कि संघर्ष 2 के लिए, यानी संघर्ष 2 में जिन्होंने रोल किया वो वाकई में ही बल्ले बल्ले, यानी कि 3 अवार्ड, यानी कि खेसारी लाल यादव की फिल्म बेस्ट फिल्म होती है 2024 में, यानी सबरंग में बेस्ट फिल्म बनती है और चर्चा का बाजार फिर से गर्म हो जाता है। अब हालांकि खेसारी लाल यादव कि इस फिल्म के लिए और भी कई सारे सम्मान मिलने चाहिए, लेकिन बाकी क्यों नहीं मिला ये भाई हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल 3 सम्मान मिले जो कि गर्व की बात है। और ये सारे सम्मान रत्नाकर यानी कि जी रत्नाकर जी ने इन्होंने रिसीव किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने ही इस फिल्म में पैसा लगाया था, भर भर के लगाया था। और भाई अब चर्चा का बाजार ये भी है, मार्केट में ये भी स्प्लिट हो रही है कि भाई संघर्ष 2 की सफलता को देखकर संघर्ष 3 की भी तैयारी चल रही है। हालांकि इसके ऊपर तो अभी तक कोई भी ऑफिशियली बयान तो आया नहीं है, लेकिन जैसे भी कुछ होगा इस पे नया अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ही रत्नाकर कुमार जी और खेसारी लाल यादव दोनों मिलके और संघर्ष 3 का डिजाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।